दोस्तों, डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो कि एसिड इजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। इसके कारण हर साल अनेकों लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जब कोई मच्छर डेंगू बुखार से ग्रस्त किसी रोगी को काटता है और फिर वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो वायरस स्वस्थ व्यक्ति के खून में पहुंच जाता है और इससे स्वस्थ व्यक्ति को भी डेंगू बुखार हो जाता है। मच्छर के एक बार काटने से भी डेंगू होने की संभावना रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेंगू बुखार का घरेलू इलाज भी किया जा सकता है। आयुर्वेद में डेंगू बुखार के इलाज के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय बताए गए हैं और इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ प्रमुख घरेलू उपाय लेकर आए हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले जानिए कि डेंगू बुखार क्या है। डेंगू फीवर एक वायरस के कारण होता है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। डेंगू के वायरस को फैलाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है और मच्छर यही माध्यम होते हैं। इसे हड्डी तोड़ बुखार या फिर ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रोगी को हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। इस बात का ध्यान रखें कि डेंगू के लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं और इलाज भी शुरू करवाएं। डेंगू वायरस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो जाए तो ठीक होने के बाद शरीर में उस वायरस के लिए एक विशेष एंटीबॉडी बन जाती है। इस कारण शरीर में उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए बाकी 3 प्रकार के वायरस से वो कुछ समय के लिए सुरक्षित हो सकता है। डेंगू बुखार के लक्षण ये हैं। डेंगू वायरस से संक्रमित होने के 3 से 14 दिनों के बाद ही किसी व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। अधिकतर लोगों में 4 से 7 दिनों के अंदर ही लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे के अंदर ही अंदर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और व्यक्ति को 104 डिग्री बुखार भी आ जाता है। ब्लड प्रेशर तेजी से गिरता है और हार्ट बीट कम होने लगती है। आंखें लाल होती हैं और दर्द होता है। चेहरे पर गुलाबी रंग के दाने निकलते हैं। यही डेंगू के सूचक हैं। भूख नहीं लगती है, सिर दर्द होता है, ठंड लगती है, बुखार आता है। ये सारे लक्षण डेंगू के पहले चरण में होते हैं। ये 4 दिनों तक लगातार चल सकते हैं। डेंगू के दूसरे चरण में बढ़ा हुआ शरीर का तापमान कम हो जाता है और पसीना आने लगता है। इस समय शरीर का तापमान सामान्य होकर रोगी बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन ये 1 दिन से ज्यादा नहीं रहता। डेंगू के तीसरे चरण में शरीर का तापमान पहले से और ज्यादा बढ़ने लगता है और पूरे शरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं। अब जानते हैं दोस्तों डेंगू बुखार के लिए घरेलू उपचार। पहला है डेंगू बुखार के उपचार में फायदेमंद है नीम। दोस्तों, नीम के पत्तों के रस पीने से प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करता है। इसलिए डेंगू के इलाज के दौरान चिकित्सक की सलाह के अनुसार नीम का सेवन जरूर करें। उसके बाद है गिलोय से करें डेंगू बुखार का इलाज। गिलोय डेंगू बुखार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और शरीर के संक्रमण में कमी लाता है। गिलोय के तने को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पिएं। ये डेंगू के लक्षणों को असरदार तरीके से कम करता है। 2 से 3 ग्राम गिलोय पीस लें। इसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालकर इसका काढ़ा बना लें और इसे मरीज को पिलाएं। इसके बाद है डेंगू बुखार में तुलसी का प्रयोग। दोस्तों, तुलसी की पत्तियां डेंगू बुखार में बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं। 5 से 7 तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिएं। इसके बाद है पपीते से करें डेंगू बुखार का इलाज। पपीते के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत ही लाभदायक हैं। अगर आपको डेंगू बुखार के लक्षण नजर आने लगे हैं तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका सेवन जरूर करें। पपीते में मौजूद पोषक तत्वों और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि करता है। इसके बाद है डेंगू के बुखार में लाभदायक होती है मेथी। मेथी के पत्ते बुखार में कमी लाते हैं तथा शरीर में दर्द होने पर भी आराम पहुंचाते हैं। ये डेंगू बुखार के लक्षणों को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार है। इसके बाद संतरे से डेंगू बुखार का इलाज। संतरे के रस में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है जो डेंगू फीवर के वायरस को नष्ट करने के लिए बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही ये इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। इसके बाद जौ से करें डेंगू बुखार का उपचार। दोस्तों, जौ की घास में रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को सही करके प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करने की क्षमता होती है। डेंगू बुखार के समय खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए जौ घास का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। जौ घास का काढ़ा बनाकर पिएं। इसकी घास को खा भी सकते हैं। ये डेंगू बुखार के लक्षणों को कम करने में बहुत कारगर है। डेंगू में नारियल पानी का प्रयोग। डेंगू के इलाज के दौरान नारियल पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट शरीर को मजबूत करते हैं। इसके बाद है डेंगू में कद्दू का सेवन। पके हुए कद्दू को पीसकर 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। इसके बाद है चुकंदर का सेवन डेंगू में लाभदायक। चुकंदर के रस में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में
मदद करता है। 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के जूस में मिलाकर पिए तो खून में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से बढ़ती है। इसके बाद है एलोवेरा का प्रयोग डेंगू में लाभदायक। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा के रस को पानी में मिलाकर रोज पिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और डेंगू बुखार में भी ये राहत दिलाता है। डेंगू बुखार के दौरान खान पान में और जीवन शैली में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपका खान पान कुछ इस तरह से होना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पिए। डेंगू होने पर तेज बुखार रहता है, साथ ही पेट की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में हल्का एवं सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। डेंगू में मरीज का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए रोगी को ताज़ा जूस, सूप और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी बनाकर पिए। नींबू का रस शरीर से गंदगी को पेशाब के द्वारा निकालकर शरीर को साफ करता है और स्वस्थ बनाता है। हर्बल टी से बुखार में आराम मिलता है। इसमें अदरक और इलायची डालकर पिए। डेंगू के लक्षण नजर आने पर ताजी सब्जियों का जूस पिए। इसमें गाजर, खीरा और अन्य पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। ये सब्जियां आवश्यक विटामिन और खनिजों से परिपूर्ण है, जो रोगी की प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद उच्च फाइबर और पोषक तत्व रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति देते हैं। डेंगू की रोगी को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, इसलिए रोगी को दूध और डेयरी उत्पादन का सेवन जरूर करना चाहिए। बात करें जीवन शैली की तो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत ना करें। जितना हो सके उतना आराम करें और गर्म कपड़े पहनें। डेंगू के दौरान इन चीजों से परहेज करना चाहिए। डेंगू होने पर पेट की समस्या हो जाती है, इसलिए तेल युक्त और मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। मांसाहार में कई विषाक्त तत्व होते हैं जो व्यक्ति के शरीर को बीमार बनाते हैं, इसलिए मांसाहार से सदैव बचना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा डेंगू बुखार से जुड़े कुछ प्रचलित सवाल भी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला सवाल है कि डेंगू बुखार में जांच कब करवानी चाहिए। इसका उत्तर है कि केवल लक्षण देखकर ही नहीं, बल्कि खून जांच के बाद ही डेंगू बुखार का पता चलता है। डेंगू के लक्षण सामने आने पर NSA-1 टेस्ट शुरुआती 5 दिनों के अंदर ही करवा लेना चाहिए, ताकि सटीक परिणाम प्राप्त हो सके, क्योंकि इसके बाद इसका टेस्ट करवाने पर गलत परिणाम भी आ सकते हैं। दूसरा सवाल है डेंगू बुखार में डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। डेंगू बुखार में व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेज बुखार आता है, इसलिए अगर बुखार आने पर अन्य लक्षण जैसे कि बदन दर्द, जी मचलना, भूख की कमी लगना ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थे डेंगू बुखार के लक्षण, उनके कारण, घरेलू उपचार और परहेज। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ घरेलू स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।